घंटे से हम यहाँ पर बैठे हैं कटरा में, बट हमें यहाँ पे कोई घोड़ा ही नहीं दे रहा है। बच्चे चल रही है यहाँ पे, मजे चल रहे हैं ठंड के वजह के मजे चल रहे हैं हमें ऊपर पहुँचने में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिस रतन JNK। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आपने हमारी ये जर्नी एंजॉय की होगी, जिसमें हमने आपको पत्नीटॉप, नथाटॉप और सनासर घुमाया। तो चलिए अब निकल चुके हैं आगे हम जम्मू के लिए। तो इस समय हम हैं खुद में, और आपको मालूम है खुद किस लिए फेमस है? अपनी स्वीट्स के लिए फेमस है। तो जो सबसे पुरानी शॉप है यहाँ पे, प्रेम दी हट्टी, हमेशा हम इनसे ही लेते हैं। तो लेने गए हैं कुछ स्वीट्स, वहाँ से इधर निकलेंगे आगे। देखते हैं हमारे प्लान में कुछ चेंजेस आए हैं, क्या करेंगे आगे लड्डू करे लड्डू खिलाओ। ये मन्नत ने खा लिया लड्डू, यहाँ पे मेरा लड्डू कहते हैं तो जा तो हम जम्मू रहे थे, और ऑल ऑफ अ सडन हमारा यहाँ पर हो चुका है प्लान चेंज। तो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके हैं अब हम। एक्चुअली हमारा प्लान नहीं था, बट अब माता रानी ने हमें बुला लिया है, तो हम जा रहे हैं। जम्मू जा रहे थे, बट अब हम सीधा कटरा जाएंगे कपिल भैया के साथ ही, और हम जाएंगे कटरा माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जुड़े रहे हमारे साथ और दर्शन करते हैं माता रानी के। तो आगे जाके डिसाइड करते हैं किस तरह से हम जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है 2-3 दिन से ऑलरेडी हम ट्रिप पे निकले हुए हैं। तो कटरा पहुँच के डिसाइड करेंगे कब हम चढ़ना स्टार्ट करेंगे और कैसे हम पहुँचेंगे। तो खुश हो आप ही जानो? बहुत ज्यादा खुश हूँ कि माता रानी का बुलावा आ गया। मैंने कहा था पहले को कि यार बुलावा होगा तो पक्का हम जाएंगे, और एंड मौके पे हमारा, हम रोड पे हैं इस टाइम पे, अब टर्न करना हमने, एंड मौके पे आके हमारा प्लान बन गया है कि जाने का, और जा रहे हैं। जय माता की। जय माता दी। तो हम कब से सोच रहे थे कि हमने जाना है, वैष्णो देवी जाना है, बट हमारा प्लान ही नहीं बन पा रहा था। अब अचानक से ऑल ऑफ अ सडन प्लान बन चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। ये सीधा रास्ता है जम्मू का, और यहाँ से हमने ले लिया राइट हैंड, जो जंगल गली का रास्ता है। हम जंगल गली वाले रास्ते से जाएंगे उधमपुर की तरफ, ये कटरा की तरफ। तो ये भी बहुत अच्छा एरिया है फ्रेंड्स। आपने मेरी वीडियो देखी, अगर आप थोड़ी सी पीछे भी जाके वीडियो है, तो मैं यहाँ पे लिंक भी मेंशन कर दूंगी। ये एरिया जाता है जंगल गली की तरफ, जिसको एक छोटा पत्नीटॉप भी बोलते हैं। हमने अपने मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूंगी कि आप अगर कटरा आ रहे हैं तो उसकी आसपास की और कौन सी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं और कहाँ घूमने जा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वो जगह कवर कर चुकी हूँ, तो उनका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पे फ्रेंड्स। बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं कटरा। यहाँ से 6 किलोमीटर और बता रहा है। तो जैसे जैसे हम माता रानी की दरबार की तरफ जा रहे हूँ ना, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हो रही हूँ कि कब से हम प्लान कर रहे थे और हमारा अब आना यहाँ पर लिखा हुआ था। सही कहते हैं, जब माता रानी ने बुलाया होगा तभी माता रानी के दर्शन करने हम जाते हैं। तो बस माता रानी का बुलावा आ चुका है हमें, तो निकल चुके हैं हम कटरा की तरफ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप देख सकें हम किस तरह से माता रानी के दरबार में गए, और आपको यहाँ के बारे में भी बता दूँ आप किस किस तरह से यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप इंडिया की कहीं से भी आ रहे हैं तो ट्रेन्स आपको अवेलेबल मिल जाती हैं जम्मू तक, या वैष्णो देवी कटरा तक भी आती है। अगर कटरा तक नहीं मिल रही हैं, आप जम्मू तक आ सकते हैं बाई ट्रेन। देन जम्मू पहुँचने के बाद आप बस के थ्रू जा सकते हैं कटरा माता रानी के दरबार की तरफ, या फिर अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो लास्ट स्टेशन है, एयरपोर्ट जो है लास्ट, वो है जम्मू का। आप जम्मू पहुंचिए फ्लाइट से, देन आगे बस, टैक्सी, जिस तरह से भी आप सेटिस्फाई हैं आप उस तरह से यहाँ पर आ सकते हैं। जम्मू से लगभग 60 किलोमीटर दूर है कटरा, जो आता है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं कटरा के मेन मार्केट एरिया में। बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर हेलीपैड के पता करेंगे, क्योंकि बच्चे हैं, ऑलरेडी हम कितने दिन से ट्रिप पे निकले हुए थे, तो सोचा कि पहले हेलीकॉप्टर के बारे में पता कर लिया जाए। यहाँ से हेलीपैड के बारे में पता करेंगे। आसपास से बहुत ही होटल्स अवेलेबल है यहाँ पर, 500 से 800 तक भी आपको यहाँ पे नॉर्मली होटल्स मिल जाते हैं। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आप थोड़ी देर रुक कर यहाँ रेस्ट कर सकते हैं दरबार की तरफ दर्शन करने जाने से पहले। सो होटल, रेस्टोरेंट सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। टैक्सीज भी हैं, ऑटो भी है। तो अगर आप आ रहे हैं तो बेफिक्र रहें बस। ये वाइट बिल्डिंग निहारी का कॉम्प्लेक्स इसके पास में ही है। हेलीकॉप्टर का जो हम टिकट्स का पता कर सकते हैं। तो वो देखिए, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना। आप देख सकते हैं वो ब्लू आपको शीट दिख रही है, वो पूरा रास्ता है ऊपर माता रानी के दरबार के जाने का। तो यहाँ पर ये है कार पार्किंग। हमने अपनी यहाँ पे कार लगा दी है पार्किंग में, और वो देखिए ऊपर है वैष्णो देवी।
माता रानी का दरबार। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। क्यों कपिल भैया, तो हमें आप ले ही आए यहाँ पे भी। जय माता दी। जय माता दी। माता रानी ने बुलाया आपको, आपके बहाने माता रानी ने बुलाया। हम कब से सोच रहे थे बट आज लिखा था ना, जिसको आता ही है। सही बात। तो पहुँच चुके हैं हम भी माता रानी के दरबार के पास। बस अब चढ़ाई चढ़नी, ऊपर जाना है। तो देखते हैं हम किस तरह से जाएंगे। पहले हमने डिसाइड किया था कि हेलीकॉप्टर से जाएंगे, बट उसके टिकट्स हमें मिल नहीं पाए अवेलेबल। तो वो ऑनलाइन बुकिंग कर लो तो वही बेटर रहता है। तो बस निकलते हैं ऊपर और बोलते हैं जय माता दी। तो चलिए करते हैं शुरुआत हमारी। जय माता दी। बस अब माता रानी हमें हिम्मत दे और हम पहुंच जाएं। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं अपने दोनों बच्चों के साथ हम माता रानी के दरबार में। तो जी हो चुकी है हमारी यात्रा की शुरुआत। यहाँ से लड्डू अपने पापा के ऊपर बैठ चुका है, जाने देखना। तो जी लड्डू को अपनी सवारी मिल चुकी है। लड्डू की बल्ले बल्ले हो गई है। तो ये जो कटरा का ब्लू लाइन आपको पूरी दिख रही है, ये नया रास्ता बना है। जो ये कटरा माता रानी का दरबार है, ये है त्रिकुटा हिल्स, इसको बोलते हैं त्रिकुटा हिल्स पर है ये। तो ये है पूरा रास्ता नया जो इस तरह से बनाया गया है। और जो दूसरा रास्ता है जो पुराना, वो एकदम सीधी चढ़ाई है। जैसे ही हम आगे निकले हैं अपने जहाँ पे हमने अपनी कार पार्क लगाई है, हमने यहाँ से कर लिए हैं ऑटोस। और हमें कहाँ तक लेके जाएंगे? ये अपना मेन गेट से जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है, जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है तो वहाँ तक लेकर जाएंगे हमें। पहले पर्ची कटवाएंगे हमारी, वहाँ पे रुकेंगे, वेट करके पर्ची कटवा के आएंगे तो फिर हमें आगे ड्रॉप करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। तो पहुंच चुके हैं हम यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑफिस। यहाँ से हमें बनानी है RFID अपनी। तो उस ID के थ्रू ही हमें अंदर जाने देंगे, परमिशन मिलेगी अंदर जाने के लिए। तो सबको ये बनानी है। अगर हमारे साथ जो हम 3 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, बच्चे हैं, सबकी ये ID बनती है। हमारे पास हमारे आधार कार्ड होने चाहिए। आधार कार्ड के थ्रू ये हमारे आइज़ की वेरिफिकेशन करते हैं और हमें ये RFID यहाँ पर बनती है। तो ये है काउंटर्स, ये देख सकते हैं अंदर ये काउंटर एरिया है। तो यहाँ पर जाके हमारी RFID बन जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी बना सकते हैं। ऑनलाइन आप RFID वैष्णो देवी करके चेक करेंगे तो आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से हमें काउंटर में लगना है और यहाँ से टिकट्स लेनी है। जो टिकट्स के कार्ड्स हैं वो हमें पहन के रखने हैं पूरे रास्ते। तो देख सकते हैं कितनी रश है इस टाइम पर यहाँ पे। इस तरह से हमें अपना आधार कार्ड यहाँ पे शो करना है और यहाँ सेंसर से चेक। तो इस तरह से कुछ कार्ड्स हमें मिलते हैं। चेक इन करने से पहले हमें काउंटर से ले लेने हैं और जब हम वापस जा रहे हैं तो हम ये रिटर्न करके जाने हैं। यहाँ पर ये सेंसर कार्ड से जब हम अपना आधार कार्ड देते हैं तो ये बनते हैं। तो ये है पूरी कचरा मार्केट जहाँ पे रेस्टोरेंट्स, होटल और प्रसाद सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। इवन सिम कार्ड्स भी, अगर आप जम्मू से बाहर के हैं तो यहाँ पर आपको पोस्टपेड सिम्स भी मिल जाते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए जो रहते हैं, सब कुछ अवेलेबल रहता है जो भी आपको ट्रैवलिंग के लिए चाहिए। तो बस चलते हैं अब आगे। तो चलिए हो चुके हम रेडी अपनी यात्रा के लिए। जय माता दी। जय माता दी। तो अभी हम जाएंगे आगे। हमने कुछ खाया नहीं है, पहले कुछ खा लेंगे फिर हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। काली माता, शेर वाली माता, शेर वाली माता। तो इस तरह से लाइन है यहाँ पर अंदर। फिशिंग पॉइंट दिखा रहे हैं जहाँ से हमें अंदर जाना है। तो ये देखिए फिशिंग पॉइंट क्रॉस करते ही अंदर आए हम। जैसे कितनी ज़्यादा रश है, कितने ज़्यादा टूरिस्ट हैं। इस समय दिन के बज रहे हैं 3 से 4। 200 मीटर आगे जाना है हॉर्स वगैरह मार्केट है यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर एक ड्रिंकिंग वाटर आप पानी कर सकते हैं, पी सकते हैं आराम से यहाँ पर यात्रा शुरू करने से पहले। तो यहाँ से अंदर जाएंगे। अंदर हॉर्स के लिए हमने हॉर्स किए हैं तो थोड़ा सा आगे चलकर जाना है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर दिखाई देगी गुलशन कुमार के नाम से जो यहाँ पर लंगर चलते हैं, उनका पूरा नीचे बना हुआ है। तो जाएंगे, पहले लंगर से शुरुआत करेंगे सफ़र की। पहले आपको मिलता है यहाँ पे हलवा। तो लिखिए कमेंट में जय माता दी। की शुरुआत इस तरह से यही कहना है इसका। देखिए माता रानी के दरबार का लंगर। जय माता दी।
तो इस तरह से यहाँ पे पालकी भी रहती है, बच्चों के लिए प्रैम्स भी रहते हैं, हॉर्स भी रहते हैं। जिस तरह से आप जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ टिकट काउंटर से हमने ऑलरेडी टिकट्स कट कर लिए हैं हॉर्स पे जाने के लिए और वेट करें अपने हॉर्स पे जिस पे हम जाएंगे। तो अपनी मन की श्रद्धा है, जिस तरह से आप जा सकते हैं आप जाएं। हम बच्चों के साथ थे तो इस बार हमने डिसाइड किया था कि चल के जाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम घोड़ों पे ही जा रहे हैं बच्चों के साथ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो माता रानी की कृपा से हम घोड़े पे बैठकर जा रहे हैं, बच्चे हैं साथ में, ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता। माता रानी कृपा करे। बच्चों के साथ पहली बार जा रही हूँ, तो पीछे पीछे ये लोग भी आ रहे हैं। रास्ता ये पुराना रास्ता है, यहाँ से आप जा सकते हैं। तो यहाँ सब अपने घोड़ों पर बैठ चुके हैं। लड्डू अपने पापा के साथ बैठ गया, मन्नत मेरे साथ बैठ गई है, मनसा बैठ गई है कपिल भैया के साथ, और शिवाय बैठ गई अपनी मम्मा के साथ, और मन्नत बैठ गई मेरे साथ। मन्नत बोलो जय माता दी, जय माता दी। मन्नत फुल पावर में है यहाँ पर जाने के लिए। बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा डर रही थी बट बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ लड्डू अपने पापा के पास जाते ही सो चुका है और बज चुके 8:30। तो इस तरह से रास्ते में पूरी रौनक लगी रहती है। इतनी सारी शॉप्स हैं, नीचे से लेके पूरा ऊपर तक आपको शॉप्स ही शॉप्स मिलेंगी, जहाँ पे आप रुककर कुछ खा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, थोड़ी देर बैठ सकते हैं, या फिर आप माता रानी के दरबार के लिए प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ मशीन्स भी लगी हुई हैं, जो मसाजिंग मशीन्स होती हैं। इस तरह से आप बैठकर थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी सब कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरा रास्ता दिखा रही हूँ कि किस तरह का रास्ता है और किस तरह से आप जा सकते हैं माता रानी के दरबार की तरफ। घोड़े कर सकते हैं, कुछ संगत पैदल जा रही है जिनकी हिम्मत पैदल चलने की है, कुछ लोग पालकियों में जा रहे हैं। तो जिस तरह से आप जा सकते हैं आप ज़रूर जाएं माता रानी का जब भी बुलावा है। तो ये था पूरा रास्ता है माता रानी के दरबार का। सीढ़ियों से भी चढ़ सकते हैं, देखिए जैसे कि अभी जिसकी जैसे हिम्मत हो वैसे माता रानी के दर्शन करने जा सकते हैं। ये पूरा रास्ता है। तो देखिए इस तरह से हम बैठे हैं, वो जय माता दी करते हुए बस जा रहे हैं, पीछे पीछे सब आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब मन्नत चली गई है पापा के पास और लड्डू आ गया है मेरे पास। अभी भी बहुत टाइम है ऊपर पहुँचने में। मन्नत जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जिसकी भी इच्छा है माता रानी के दर्शन करने की, देखिए ये है पूरा रास्ता वहाँ जाने का। तो ये पुराना रास्ता है, ये रास्ते से घोड़े नहीं जाते हैं। संगत बहुत ज़्यादा जो है पुराने रास्ते से ही जाती है, क्योंकि ये थोड़ा कम पड़ता है। जो नया रास्ता बना है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा है। जय माता दी, जय माता दी। तो पूरा नीचे से लेके ऊपर तक माता रानी के दरबार की तरफ जितना जितना हम जाते जा रहे हैं ना, इतना अच्छा माहौल था यहाँ पर। सब जय माता दी करते हुए जा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, मतलब इतने खुश थे सारे। आधी संगत जा रही है और आधी संगत आ रही है। इस समय हम पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी। तो देखिए ये है पूरा कटरा यहाँ ऊपर से। तो हम पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी पहुँच गए, तो मतलब आपने आधा रास्ता चढ़ लिया है। तो आधा रास्ता यहाँ पे हो चुका है। अंदर जाएंगे, माता रानी के मंदिर के मत्था टेकेंगे और आगे के लिए निकलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा घोड़ों का मतलब घोड़े यहाँ पे खाना खाएंगे अपना, तो रेस्ट करेंगे थोड़ा सा। हम भी रेस्ट कर रहे हैं। देखो हमारा लड्डू कितना खुश हुआ यहाँ पे। लड्डू मजा आया आपको हॉर्स पे? लड्डू वो बस घोड़े ही देख रहे हैं अभी भी। ये देखो यहाँ पर मन्नत, ये सब बस बहुत मजा आ रहा है। मजा आया?
और स्पीति की बर्फ में घूमने के बाद घुमक्कड़ बॉक्स को भी ठंड लगती है। ये ठंड ना लगे भैया। तो भैया ने देख लो, भैया ने कहा नहीं लगे इतनी ठंड यार लग रही है, बताओ यार। भैया जैकेट पहन के नहीं आए, कहते ऊपर ठंड नहीं लगेगी मुझे। हो जाती है गलती कभी कभी। तो यहाँ पर चल रहा है मालपुआ, क्या बोलते हैं इसको, मालपुड़ा। तो टोटली 3 चेक पोस्ट आते हैं यहाँ पर, हम बार बार उतर रहे चढ़ रहे हैं। यहाँ से और 3 किलोमीटर बचा है। तो यहाँ पे लड्डू को मम्मी चाहिए। मम्मी चाहिए आपको। तो जी एट लास्ट बस माता रानी के दरबार से थोड़ा सा दूर है, हम इतना हमें चलते ही जाना है। 1 से 1.5 किलोमीटर चलते जाना है, फिर माता रानी के दर्शन करेंगे। इतनी रश है ना, बहुत रश है। इससे हम रात के 12 बज रहे और देख सकते हैं कितनी संगत है यहाँ पर। अभी संगत आ रही है और जा रही है। तो हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमें एक हॉल दिखा है, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। सबसे पहले कपिल भैया और भाभी जाएंगे दर्शन करने के लिए, हम बैठेंगे यहीं पर, ताकि हमें एक्चुअली लॉकर रूम बहुत ज़्यादा नीचे जाकर है, तो हम नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे सब, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो डिसाइड हुआ है कि भैया लोग जाएंगे पहले दर्शन कर आएंगे। तब तक मुझे स्नान करना था, मैं स्नान कर लूँगी यहाँ पर। स्नान करने के बाद जब वो आ जाएंगे देन हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। तब तक यहाँ पर बैठे हैं। तो स्नान करके मैं हो चुकी हूँ रेडी, बस वेट करें कपिल भैया और भाभी आ जाए, फिर हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो इस समय बज चुके हैं 1:30 और मैं आपको दिखाती हूँ इस समय भी कितना रश है, कितनी संगत आ रही है और दर्शन करके जा रही है। ये देखिए अभी भी, ये देखिए ये हॉल है, यहाँ पर हम बैठे हैं। तो संगत देखिए कितनी संगत है, इतना रश है, इतनी संगत आ रही है जा रही है यहाँ पर। मैं बोल के कहता ना। तो कपिल भैया और भाभी देखो आ चुके हैं दर्शन करके, अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। भाई बहुत बढ़िया। कैसे दर्शन हुए? बहुत शानदार दर्शन हो गए, मतलब किस्मत वाले हैं, बिल्कुल उनके दरबार तक धूप देकर आए। तो चलिए बस हम भी चलते हैं अब दर्शन के लिए। चले चलो मन्नत उठोइए, देखो 1.5-2 घंटे लगेंगे आपको, है ना। हमारी मन्नत हो चुकी है रेडी, देखो माता रानी छोटी सी माता रानी बनी है। तो इतने अच्छे हमारे दर्शन हुए माता रानी के, एकदम पास में से देख सकते हैं, एकदम ऐसे इस पास से हमने कुंड में दर्शन किए माता रानी के। दिल खुश हो गया। पहले ही गुफा होती थी, इस गुफा से जाना होता था, अब ये गुफा बंद कर दी है, सिर्फ हम दर्शन कर सकते हैं। सच्ची दिल खुश हो गया माता रानी के दर्शन करके। अंदर की क्लिप आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि अंदर में मोबाइल ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, उसके लिए आपको यहीं आना होगा। तो हमारे भी दर्शन हो चुके हैं, इस समय बजे हैं सुबह के 3 और हम सोच रहे हैं कि वापस निकल जाएं जम्मू के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो थोड़ा आगे तक चल के जाना है, 1 से 1.5-2 किलोमीटर हमें आगे चलकर जाना है जहाँ घोड़े मिलेंगे। उससे पहले सोच रहे थोड़ा फ्रेशन अप हो जाए और चाय पी लें। तो मैं आपको दिखाती हूँ रात के 3 बजे संगत कितनी है। देखिए सुबह के 3 बजे इतनी संगत है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ चुके हैं चाय और समोसे। कपिल भैया को इतनी ठंड लग रही है ना, बैठते टाइम माता रानी याद आएगी। अगले 4 दिन तक माता रानी याद आनी जब भी मैं बैठूंगा। साइड में मेरे रात के 3 बजे हमारा लड्डू चाय पीते हुए गिर जाएगी। लड्डू पियो पियो। ये देखो जी रात के 3 बजे हमारा लड्डू यहाँ पर चाय पी रहा है। मजा आया, मजा आया, कितना मजा आ गया। लड्डू मजा आया, पियो। लड्डू चले अब, लड्डू हॉर्स पे बैठना है, हॉर्स पे बैठे। चेरी को चेरी चाहिए थी अभी, थोड़ा थोड़ा रोते हुए यहाँ पे चेरी खा रही है जा। फुल चाय चल रही है यहाँ पे, मजे चल रहे हैं ठंड के बाद चल के मजे चल रहे हैं यहाँ पे। ये बस मन्नत कुछ खाती तो है नहीं, बस इसको मन्नत नो। तो पिछले 3 घंटे से हम यहाँ पर बैठे हैं कटरा में, बट हमें यहाँ पे कोई घोड़ा ही नहीं दे रहा है बच्चों के साथ।
एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे, हमने कंप्लेन की बात की है तो अब कोई भी नहीं हमें बिठाना है। हम एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए भी रेडी हो गए, फिर भी कोई नहीं यहाँ पर मान रहा है बच्चों के साथ लेकर जाना। तो बहुत मुश्किल के बाद हम नीचे घोड़े करके गए हैं। तो मैंने जाते हुए कोई क्लिप नहीं ली क्योंकि मन्नत सो चुकी थी मेरे पास, तो बस नीचे उतर गए हैं। तो हम घोड़ों से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, तो सोचा थोड़ी सी मसाज ले लीजिए। गए और आए तो हम घोड़ों में ही थे, बट इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी ना घोड़ों में ही हमें, तो सोचा थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो जी आ गया लड्डू हमारा, लड्डू बेचारे थके हारे चल चल के हम मसाज करवा रहे हैं यहाँ पर। तो देखो लड्डू बना, उसको फिर से प्रैम पे बैठना, वो खुश हो गया, उसको अच्छी लगी बड़ी। मजा है लड्डू आपको? जानू कैसा मजा आ रहा है आपको? तो हमने सोचा पहले हो जाए पेट पूजा, निकलते साथ ही यहाँ पर लग चुकी है वो मक्कड़ बक्स खाने के लिए छोले भटूरे। लड्डू आपने क्या खाया? ये माने तुम्हारी छोटी सी माता रानी है। तो बैठ चुके हैं ऑटो में और अपनी कार के पास जा रहे हैं, एकदम थक चुके हैं, पूरी रात नहीं सोए इस बार, बुरा हाल है। मजा आया पर चलिए आगे मिलते हैं, पार्किंग में गाड़ी लेके निकलते हैं, बस जम्मू जाकर अपना बेड ढूंढना और वहाँ पर सोना आराम से। तो माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए, यहाँ से निकल रहे हैं, देखिए फिर माता रानी बुलाएंगे तो ज़रूर आएंगे, इस बार पैदल ज़रूर चलेंगे। सब कुछ अच्छा हुआ, मन में श्रद्धा माता रानी के लिए बहुत ज़्यादा है, बस एक चीज़ से थोड़ा दिल दुखी हुआ हमारा यहाँ पर, वो था जो स्कैम चल रहा था यहाँ पर घोड़ों को लेकर, क्योंकि टिकट काउंटर पर जितना प्राइस है घोड़े वाले उसके डबल पैसे लेकर भी इतना परेशान कर रहे थे। 3 से 4 घंटे हमारे ख़राब हुए, जब ऊपर से हम नीचे की तरफ आ रहे थे, घोड़े नहीं मिल रहे थे, मतलब घोड़े वहाँ पर होते हुए भी वो लोग पता नहीं क्यों हमें इतना परेशान कर रहे थे। 1400 रेट था, 2500 2600 इस तरह से बोल रहे थे, जब हम कहते थे ठीक है हम दे रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा उनका ड्रामा था यार, इसके बारे में कुछ होना चाहिए। तो बस माता रानी के दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए माता रानी के, हमने 2:30 बजे रात को दर्शन किए माता रानी के। तो अब निकल चुके हैं हम जम्मू के लिए, सब कुछ अच्छा था, बस एक हमारा घोड़ों का एक्सपीरियंस थोड़ा गंदा रहा, क्योंकि जितने चार्जेस लिखे थे उसके डबल वो लोग चार्ज कर रहे थे, बच्चा देख के वो लोग मतलब हमें लेकर ही नहीं जा रहे, थोड़ी प्रॉब्लम वहां पर हमें हुई। उसके अलावा ट्रिप बहुत ही अच्छी रही। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ जम्मू वापस, अपने बेड में जाकर सोना चाहती हूँ आराम से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल।